एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे डैमेज्ड, रेड, इरिटेटेड, डिहाइड्रेटेड स्किन को जल्दी से जल्दी रिवर्स किया जाए, जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं हमारे मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं हमारे मन में कि अभी फ़िलहाल के लिए अगर स्किन बैरियर मेरा डैमेज्ड हो गया है तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट रियली वर्क करेगा इसमें, इस टाइम बिंग में, एंड ऑल्सो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाए, कौन सा स्किन केयर इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं एंड कौन सा नहीं यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो विटामिन सी सीरम इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमको पता है कि विटामिन सी सीरम्स बहुत ही अच्छे होते हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए एंड स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो क्या स्किन बैरियर डैमेज में विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं? एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको अवॉइड करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जिनका आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक नहीं देखोगे तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप मिस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो आज मेरे फेस पे मेकअप इसलिए है क्योंकि मैं अभी शूट से आ रही हूँ, मेरा एक एड फिल्म का शूट था। यस, इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं बहुत बिजी थी कुछ दिन से, बट आई वॉज मिसिंग यू गाइज अ लॉट एंड आई एम बैक। हमारा स्किन बैरियर जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, जिसका काम होता है स्किन को प्रोटेक्ट करना, वो बैरियर डैमेज्ड हो सकता है कई सारे रीजंस से, जैसे कि हार्श स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड सीरम्स यूज़ करने से, या फिर बहुत ज़्यादा फेशियल स्क्रब्स यूज़ करते हैं हम ब्राइट स्किन पाने के चक्कर में। बट क्या हो जाता है, उल्टा हमारा स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। तो स्क्रब्स एंड हार्श सीरम्स, इंग्रेडिएंट्स, रेटिनॉइड्स यूज़ करने से आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड हो सकता है। नॉट ओनली दैट, एक्सेसिव सन एक्सपोजर एंड सन डैमेज से भी स्किन बैरियर, मॉइस्चर बैरियर डैमेज्ड हो सकता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ मंथ पहले, मेरा स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था एंड रेड स्पॉट्स आ रहे थे मेरे फेस पे, जैसे मैं पानी से भी वॉश कर रही थी तो मेरा फेस जलने लगता था। एंड कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो तो रेड स्पॉट्स आ जाते थे मेरे फेस पे। तो ऐसे में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड मैंने कैसे रिपेयर किया था, रिवर्स किया था डैमेज को, एट्सेट्रा, सब कुछ मैं बताती हूँ। स्किन बैरियर अगर आपका डैमेज हो गया है तो यू हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक अ पॉज, एक पॉज लेना चाहिए। यानी आपके करंट स्किन केयर रूटीन में जितने सारे प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, सीरम्स, टोनर्स, एट्सेट्रा, वो सब आपको स्टॉप कर देना है एटलीस्ट कुछ दिन तक। स्पेशली सीरम्स एंड टोनर्स दैट हैव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन देम, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे एक्सफोलिएटिंग एसिड्स आपको इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर यूजिंग रेटिनॉइड्स, वो भी आपको स्टॉप कर देना है। देन अल्फा ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं हम, ये सारे सब कुछ आपको स्टॉप कर देना है। एंड फॉर द टाइमिंग यू हैव टू फोकस ऑन हाइड्रेशन, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ द की टू रिपेयरिंग योर स्किन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक सिंपल बेसिक मॉइस्चराइज़र जो कि एकदम सूदिंग हो, ऐसे कोई मॉइस्चराइज़र से आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज्ड रखना है। अगर ज़रूरत पड़े एंड ऑल्सो अगर आपकी स्किन बार बार डिहाइड्रेटेड एंड ड्राई हो रही है, इन दैट केस आप नॉट ओनली ट्वाइस, थ्राइस या 4 टाइम्स अ डे भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए अपने फेस को। बेसिक मॉइस्चराइज़र यानी ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र जिसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट ना हो, जैसे ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र्स में कभी कभी अल्फा ब्यूटिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले मॉइस्चराइज़र्स फिलहाल आपको अवॉइड करने हैं। एक बेसिक मॉइस्चराइज़र जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है, ग्लिसरीन प्रेजेंट हो सकता है, एलोवेरा जेल प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र, विटामिन ई प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसा एक बेसिक मॉइस्चराइज़र जिसमें हाइड्रेटिंग एंड सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हो, ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र आपको फिलहाल यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ एक कन्फ्यूजन आता है कि फेस वॉश ऐसे सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए या नहीं। द आंसर इज़ इट डिपेंड्स। अगर आपका स्किन जो है बहुत सीवियरली डैमेज्ड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, इन दैट केस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फ़िलहाल फेस वॉश को थोड़ा अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि फेस वॉश क्या करता है, स्किन को स्ट्रिप कर सकता है। स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो स्ट्रिप हो जाते हैं, जिससे स्किन फर्दर इरिटेटेड हो सकते हैं एंड फर्दर ट्रिगर्ड हो सकता है। इरिटेशंस जो भी आ रहे हैं वो बढ़ सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कीजिए।
बट अगर आपकी स्किन जो है फेस वॉश टॉलरेट कर पा रही है, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली यूज़ अ फेस वॉश। इन दैट केस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई जेंटल माइल्ड क्लेंजर से वंस अ डे, दैट इज़ नाइट टाइम में आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर टू यूज़ अ वेरी जेंटल एंड हाइड्रेटिंग क्लेंजर इफ़ पॉसिबल। फॉर एग्जांपल सेटाफिल का क्लेंजर, सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देन देयर इज़ द बायोडर्मा हाइड्रेटिंग क्लेंजर, क्लिनजिंग बाम, दिस वन ऑल्सो यू कैन यूज़। ओके, बॉडी का कोई भी रिपेयर प्रोसेस हो, कोई भी हीलिंग प्रोसेस हो, उसको इन्हांस करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस टाइम में बहुत ही ज़रूरी है कि आप कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना हो सके खाइए, क्योंकि कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप चाहो तो फिलहाल के लिए आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो आपकी स्किन रिपेयरिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द करने के लिए। अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि फ़िलहाल के लिए आप विटामिन सी सीरम अवॉइड कीजिए, क्योंकि विटामिन सी सीरम्स ऑफन बहुत लो पीएच के होते हैं, जिससे स्किन बैरियर फर्दर डैमेज्ड हो सकता है। ओके, सो इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ योर वर्क परमिट्स यू, देन जितना हो सके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घर में रहिए, इंडोर्स रहिए एंड बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ थोड़ा कम रखिए, बिकॉज फ़िलहाल के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन को सन से एंड ऑल्सो पोल्यूटन से आप अपने स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए जितना हो सके। ऑल्सो क्योंकि आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है तो आप कोई जेंटल क्लेंजर ही यूज़ कर सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपका स्किन सीवियर डैमेज्ड है देन तो आपको मैंने कहा कि आप फेस वॉश भी यूज़ नहीं कर सकते हो फिलहाल के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। तो इस फॉर द टाइम बिंग आप ट्राई कीजिए जितना हो सके आप इंडोर्स में रहिए। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका स्किन बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है एंड बहुत रेड एंड इरिटेटेड है, बर्निंग सेंसेशंस फील हो रहा है आपको, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ऑल्सो द थिंग अबाउट सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए या नहीं, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द करेंट कंडीशन ऑफ योर स्किन। आपका करेंट स्किन कंडीशन क्या है? अगर बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज्ड है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि पहली बात तो जितना हो सके अंदर रहिए, इंडोर्स रहिए। एंड अगर आपको मजबूरन सन में एक्सपोज होना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है, इन दैट केस आप ट्राई कीजिए जितना हो सके फिजिकल कवर्स, यानी हैट्स यूज़ कीजिए, अम्ब्रेला यूज़ कीजिए एंड ऑल्सो स्कार्फ से आप जितना हो सके अपने स्किन को कवर अप कीजिए। सन मास्क होते हैं बहुत सारे, सन मास्क भी आप यूज़ कर सकते हो फिलहाल के लिए, बट जितना हो सके ट्राई टू अवॉइड सनस्क्रीन। एंड इफ़ योर स्किन कैन टॉलरेट अ सनस्क्रीन विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, इन दैट केस मैं रिकमेंड करूँगी आप कोई बहुत ही सिंपल सा फ्रेग्रेंस फ्री मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कीजिए फॉर द टाइम बीइंग। फॉर दिस टाइम बिंग, जब तक आपकी स्किन अच्छे से प्रॉपरली हील नहीं हो जाती है, आप प्लीज़ यूज़ कीजिए ऐसे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, ऐसे मॉइस्चराइजर्स एंड फेस वॉशेस जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिनमें फ्रेग्रेंस होते हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो फ्रेग्रेंट केमिकल्स होते हैं वो स्किन को बहुत ईजीली इरिटेट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बैरियर डैमेज्ड हो तो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे लिए कमाल का वर्क करता है, दैट इज़ मैं यूज़ करती हूँ वैसलीन या फिर बोरोलिन, लेकिन पूरे फेस पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जिधर जिधर मुझे लगता है कि सेंसिटिव स्पॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा फिंगर टिप पे लेके थोड़ा सा बोरोलिन या फिर वैसलीन मैं लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है, वो एरिया बहुत जल्दी हील अप हो जाते हैं। तो आप ये ट्रिक भी ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड इफ यस, डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड आई सी यू सून विथ माय वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।